तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से मॉडल पेपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1889 ईस्वी में, 1789 में, 1946 में और उपरोक्त सभी में। तो पहले का आंसर होगा सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। दूसरा है, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, लेनिन और कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निकोलस द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, श्रीलंका में घुमंतु कृषि को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लादिंग, तावी, चितमैन और चैना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा द चैना। अगला है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है राजस्थान में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती हैं? तो सही आंसर होगा स नेपाल को। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, कार्ल मार्क्स कौन था? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजवाद का जनक था। वह मूलतः जर्मनी का एक महान विचारक था। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 भारतीय सुधारकों के नाम बताओ जिन्होंने रूस की क्रांति के महत्व के बारे में बताया। तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और एस.डी. विद्यालंकार। अगला प्रश्न है, हिटलर की विदेश नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या थे? आंसर लिखेंगे, जर्मनी को विश्व की महाशक्ति बनाना और विस्तारवादी नीति में विश्वास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, हिटलर ने पहली नात्सी सरकार का गठन कब किया? तो आंसर लिखेंगे 30 जनवरी सन 1933 को हिटलर ने पहली नात्सी सरकार का गठन किया था। अगला है, दक्षिण भारत के किन्हीं 2 चरवाहा समुदाय का नाम बताइए। तो आंसर लिखेंगे कुरुबा और गोल्ला। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो वो हैं, भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं, उनके नाम बताइए। तो आंसर लिखेंगे, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आंसर लिखेंगे, भारत 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो आंसर लिखेंगे, मालवा का पठार स्थित है। अगला है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अंतर हमने लिख रखा है, वो है बांगर उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होते हैं। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता और यह कम उपजाऊ होते हैं। जबकि खादर बाढ़ के मैदानों के नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है तथा नई जलोढ़ की परत जम जाती है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। यह अधिक उपजाऊ होते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से एक करना था, जो हमने ऊपर वाले का आंसर दे दिया है। अगला है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक वह उच्च स्थलीय भाग है जो 2 अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से पृथक करता है। उदाहरण के लिए अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक में स्थित है। इसी प्रकार अगले हैं, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए या हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। चलते हैं अगले, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? या दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। निम्नलिखित में अंतर बताइए, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत या सदाबहार और पर्णपाती वन। प्रश्न संख्या 16 है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है, लोकतंत्र में विपक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए या लोकतंत्र के पक्ष में कोई तर्क दीजिए।
अगला है प्रश्न संख्या 18, भारत में चुनाव आयोग की शक्तियों को संक्षेप में बताइए। तो हमने आंसर दे रखा है, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी परिणामों के आने तक प्रत्येक पहलू की देखरेख एवं गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है एवं इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी देता है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना एवं अधिकारियों का स्थानांतरण करना भी शामिल है। इसी प्रकार आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने आने वाले हैं। वो है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन स्थितियों में हुई? रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात सन 1905 ईस्वी से पहले कैसे थे? और वाइमर गणराज्य के सामने क्या विशेषताएं थी? इस प्रकार आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।